हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संघ एसके अलमंतीज के बारे में। यानी एसके अलमंतीज में कौन से प्राणियों को रखा जाता है तथा इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। जो प्राणी जगत हम पढ़ रहे हैं उसका ये संघ है एसके अलमंतीज। आज हम एसके अलमंतीज में आने वाले प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशिष्ट विशेषताओं के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में संघ टीनोफोरा तथा प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में पढ़ा था। तो हमने टीनोफोरा के बारे में क्या पढ़ा था। टीनोफोरा होता है, इसको कंकाल झेली यानी कौम झेली, समुद्री अखरोट, सी वॉलनेट भी कहते हैं, क्योंकि इनका आकार जो होता है अखरोट के समान होता है, इसलिए हम इसको समुद्री अखरोट भी बोलते हैं तथा कंकाल झेली या कौम झेली भी बोलते हैं। इनका जो शरीर होता है वो द्विकोरक होता है, यानी जो भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म पाई जाती है। बाह्य त्वचा तथा अंत्य त्वचा इसमें पाई जाती है। इनका शरीर जो होता है अर्य संमित होता है। अर्य संमित मतलब क्या होता है कि केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो समान भागों में इनको विभाजित कर लेती है, तो हम ऐसे प्राणियों को अर्य संमित बोलते हैं। तो टीनोफोरा के जो प्राणी थे वो अर्य संमित होते थे, हम इनको अर्य संमित प्राणी भी कहते थे। इनकी एक विशिष्ट विशेषता ये थी कि इनमें जीव संदीप्त कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि ज्वाला प्रदान करने वाली, ज्वाला का उत्सर्जन करने वाली कोशिकाएं इनमें पाई जाती थी। तो हमने बोला कि ये जीव संदीप्त प्राणी है। इनमें 8 कंकड़ पट्टिकाएं पाई जाती थी। 8 कंकड़ पट्टिका जो होती थी, जो 8 कंकड़ पट्टिकाओं का क्या कार्य होता था। इन कंकड़ पट्टिकाओं का कार्य होता था गमन में सहायता करना, यानी ये जो चलने में जो सहायता करती थी वो कंकड़ पट्टिकाएं करती थी। इनमें जो होता था वो बाह्य निषेचन होता था। नर तथा मादा दोनों एक ही प्राणी पे पाए जाते थे, तो यानी एक ही प्राणी पर नर तथा मादा दोनों जन्नांग उपस्थित हो तो हम ऐसे प्राणियों को उभयलिंगाश्रय प्राणी कहते थे। तो ये जो थे उभयलिंगाश्रय प्राणी थे। टीनोफोरा संघ की ये विशेषता थी। इनके सदस्य थे टीनोप्लाना। टीनोप्लाना का शरीर बिल्कुल समुद्री अखरोट के समान था, तो इसका सदस्य है टीनोप्लाना। हमने सर टीनोफोरा के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा संघ प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में। तो संघ जो प्लेटी हेलमिंथीज है उसको वे चपटे कर्मी भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पृष्ठधर यानी पृष्ठ जो सतह होती है, बाहर की जो पृष्ठ सतह होती है वो चपटी होती है, इसलिए हम इसको चपटे कर्मी भी बोलते हैं। इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व संमित होता है, यानी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा दाएं तथा बाएं दो समान भागों में प्राणियों को विभाजन कर लेती है। ये केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा दाएं तथा बाएं दो समान भागों में प्राणियों को विभाजित कर लेती है, तो हम उनको बोलते थे द्विपार्श्व संमित प्राणी। संघ प्लेटी हेलमिंथीज से लेके आर्थ्रोपोडा तक के सभी प्राणी जो है द्विपार्श्व संमित ही प्राणी है। जैसे हम भी द्विपार्श्व संमित प्राणी है, यानी ऊपर से केंद्रीय से गुजरने वाली रेखा दो हमें समान भागों में दाएं तथा बाएं भागों में विभाजित कर सकती है, तो ये द्विपार्श्व संमित प्राणी कहलाते हैं। इनमें ताप संदीप्त कोशिकाएं पाई जाती थी। ताप संवेदी कोशिकाएं इनमें पाई जाती थी। ताप संवेदी कोशिकाओं का क्या कार्य होता था? पराशर नियमन करना तथा उत्सर्जन करना, यानी कि जल की मात्रा का बराबर रखना प्राणी के शरीर में, वह पराशरण क्रिया कहलाती है। तथा उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन करना, यानी जो भोजन का पाचन हुआ और जो अपशिष्ट पदार्थ बचा उसको बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कौन निकालता है? उत्सर्जन क्रिया द्वारा होता है। तो ये जीव जो ये तापक्रम संवेदी कोशिकाएं होती थी उनका ये कार्य होता था। जीव संदीप्त कोशिकाएं जो होती थी वो सिर्फ टीनोफोरा में पाई जाती थी। इनमें क्या होता था? जो निषेचन होता था वह आंतरिक होता था। बाह्य निषेचन टीनोफोरा में तथा आंतरिक निषेचन संघ प्लेटी हेलमिंथीज के सदस्यों में पाया जाता था। इनमें लार्वा अवस्थाएं भिन्न प्रकार की होती थी। लार्वा अवस्था वो होती है जो वयस्क, जब मनुष्य अपने समान संतान उत्पन्न करता है, तो मनुष्य जब संतान उत्पन्न करता है तो उसमें 2 हाथ, पैर, नाक, कान बिल्कुल अपने समान ही संतान उत्पन्न करता है। और जो जैसे मेढक हो गया, मेढक जो अपनी संतान उत्पन्न करता है लार्वा अवस्था में, वो मेढक से बिल्कुल भिन्न होती है। आकार में बिल्कुल एक जैसी नहीं दिखती है, वो मछली के समान प्रतीत होती है तथा बड़ी होने के बाद वो बिल्कुल अलग मेढक बन जाती है। तो ये जो होती है वह लार्वा अवस्थाएं कहलाती है। तो जो संघ प्लेटी हेलमिंथीज के सदस्य होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार की लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। इनका सदस्य है प्लेनेरिया। हमने पिछले क्लास में इसका सदस्य फेशियोला हिपेटिका इसका उदाहरण है। हमने पिछली क्लास में फाइसेलिया पढ़ लिया था, और फाइसेलिया जो है वो संघ टीनोफोरा का है, और इसका जो उदाहरण है फेशियोला हिपेटिका। यकृत कर्मी जो होते हैं वो इनके उदाहरण होते हैं। आज हम पढ़ेंगे संघ एसके अलमंतीज के बारे में कि एसके अलमंतीज के सदस्यों की क्या विशिष्ट विशेषताएं होती है। तो जो संघ एसके अलमंतीज के सदस्य होते हैं इनका शरीर जो होता है, हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि जो संघ प्लेटी हेलमिंथीज से लेकर आर्थ्रोपोडा तक के सभी प्राणी जो होते हैं वो द्विपार्श्व संमित होते हैं। तो इनका शरीर द्विपार्श्व संमित होते हैं। ये द्विपार्श्व संमित होते हैं।
इनमें कूट गुहा पाई जाती है। तो ये कूट प्रगुही प्राणी होते हैं। कूट प्रगुही मतलब क्या होता है, यानी कि इनमें जो गुहा पाई जाती है शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में मेसोडर्म जो होता है वो बिखरे हुए थैले के समान आकृति के होते हैं, तो उनको हम कूट प्रगुही प्राणी कहते हैं। तो इनमें कूट प्रगुहा पाई जाती है, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है तथा ये त्रिकोटकी प्राणी होते हैं। त्रिकोटकी प्राणी यानी इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मेसोडर्म तीनों पाई जाती है। बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा तथा मध्य त्वचा तीनों प्रकार की त्वचा इनमें पाई जाती है, इसलिए हम इनको त्रिकोटकी प्राणी कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये समुद्र में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, जल यानी समुद्र में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं। प्राणी तथा पौधों पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी ये प्राणी तथा पौधों पर रहकर भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो प्राणी तथा पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, इनमें पूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र होता है, यानी इनमें उत्सर्जी पदार्थ भोजन ग्रहण करने के लिए एक अलग द्वार होता है, उत्सर्जन करने के लिए इनमें अलग द्वार होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं इनमें पूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है तथा आहार नाल भी पाई जाती है। पूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र होता है। इनमें उत्सर्जन नाल पाई जाती है, तथा उत्सर्जी छिद्र द्वारा उत्सर्जी जो पदार्थ होता है यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी छिद्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इनमें नर तथा मादा दोनों अलग अलग प्राणी होते हैं, यानी कि जिस प्रकार से मनुष्य है नर अलग होता है मादा अलग होती है, इसी प्रकार से इनमें भी नर तथा मादा लैंगिक अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं। तो जो नर होता है वो छोटा होता है, नर छोटा होता है, मादा जो होती है वो बड़ी होती है। मादा जो होती है वह बड़ी होती है। इनमें आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है। इनमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स और यदि प्राणी थे उनमें जो निषेचन होता था वो बाहर होता था, जल में वो अपने पूर्णों का त्याग कर लेते थे और नई संतान उत्पन्न करते थे। इस प्रकार से इनमें निषेचन नहीं होता है, इनमें आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है। नर छोटा मादा बड़ी होती है। अब इनको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इनकी सबसे विशिष्ट विशेषता ये होती है कि इनमें कूट गुहा पाई जाती है। इनमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। तो ये हो गया नर। ये होता है नर तथा मादा
बाधा इस प्रकार की होती है। इसके उदाहरण है एस्केरिस। एस्केरिस को गोलकर्मी भी कहा जाता है। इनको भी संघ एस्केलमन टेस्ट को पूरे को ही हम गोलकर्मी भी कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको गोलकर्मी भी कहा जाता है। बुचेरिया, आदि इसके उदाहरण हैं। हम अगली क्लास में संघ एनेलिडा के बारे में पढ़ेंगे।